हाय डियर फ्रेंड्स, मैं आज की इस वीडियो में आप लोगों को बताने जा रहा हूँ सेमेस्टर 3 का सेक पेपर सेट 2 यानी कि जो हमारा एग्ज़ाम हुआ था कब 2 मार्च 2023 को जो एग्ज़ाम हुआ सेमेस्टर 3 का सेक पेपर 2, जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ह्यूमन्स राइट। ठीक है, तो मैं इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताने जा रहा हूँ जिसका आंसर बताऊंगा। तो आप लोग कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप कितना में कितना सही किए। तो मैं सिर्फ क्वेश्चन को डील करूंगा और बताऊंगा किसका क्या सही आंसर है। तो हम लोग को सबसे पहले क्वेश्चन पहला को देखना है। तो पहला का जो आंसर होगा मैं उस चीज़ को हिंदी में डिटेल में बताऊंगा। पहला क्वेश्चन है, बोल रहा है निम्नलिखित में कौन कैबिनेट मिशन के सदस्य नहीं थे। ठीक है, इसमें जो आंसर होगा ये क्या होगा, पहला का आंसर बी होगा। ठीक है, तो मैं ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बता रहा हूँ जो 2 मार्च 2023 का जो एग्ज़ाम हुआ तो मैं सिर्फ आंसर बताऊंगा, क्वेश्चन को मैं डील नहीं करूंगा। आप लोग समझ जाएंगे कि कौन सा आंसर सही है और कौन सा गलत है। ठीक है, तो पहला का हमारा आंसर होगा बी जो सही है। दूसरा क्वेश्चन है संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, या अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो इसका आंसर होगा बी होगा, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा। इसके बाद हम लोग क्वेश्चन 3 में आते हैं। 3 में बोल रहा है संविधान सभा में राज्यों से कितने सदस्य चुने गए थे, यानी कि बोल रहा है संविधान सभा में राज्यों से कितने सदस्य चुने गए थे। ठीक है, तो इसका सही आंसर होगा 93, यानी कि तीसरा का सी होगा। उसके बाद चौथा क्वेश्चन है संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, संविधान सभा के सलाहकार कौन थे, इसका आंसर हो जाएगा सी, बी एन राव, जिसे हम लोग क्या कहते हैं, बिपिन राव बोलते हैं। ठीक है, ये चौथा का हो जाएगा आंसर सी। पांचवा है क्वेश्चन संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, बोल रहा है संविधान का कौन सा भाग नागरिकता से संबंधित है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी, पार्ट 2। ठीक है, और छठा क्वेश्चन देखिए, छठा क्वेश्चन बोल रहा है राज्यसभा के प्रथम पदेन सभापति कौन थे। पदेन का मतलब होता है राष्ट्रपति कौन थे। ठीक है, तो राज्यसभा के प्रथम पदेन सभापति कौन थे, डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। इसका छठा का आंसर हो जाएगा बी। क्वेश्चन 7 बोल रहा है संविधान सभा में प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे, इसका अध्यक्ष था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, यानी कि 7वां का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद 8वां क्वेश्चन है निम्नलिखित संज्ञानात्मक विशेषताओं में कौन भारत से नहीं पाया जाता है, यानी कि ये हो गया दोहरा शासन, भारत में दोहरा शासन नहीं पाया जाता है। ठीक है, 8वां का आंसर हो जाएगा ये। क्वेश्चन नंबर 9 है, क्वेश्चन नंबर 9 बोल रहा है संविधान के लागू होने समय कितने अनुच्छेद थे, यानी कि जब संविधान लागू हो रहा था उस समय कितने अनुच्छेद थे, 395, यानी कि 9 का आंसर हो जाएगा सी। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यानी कि 10 संविधान में संसदीय व्यवस्था किस देश से लिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ब्रिटेन, जिसको हम लोग इंग्लैंड भी बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं, इंग्लैंड भी। ठीक है, तो 10वां का आंसर होगा सी। उसके बाद 11 देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 11 बोल रहा है कि संशोधन अधिनियम के द्वारा संविधान के प्रस्तावना में समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष तथा अखंडता सब जोड़े गए थे। ये था 42वां संशोधन। क्या है, 42वां संशोधन, यानी कि 11 का आंसर हो जाएगा ये। उसके बाद क्वेश्चन देखते हैं 12 बोल रहा है, यानी कि 12 बोल रहा है किसने कहा कि भारतीय संघ अर्ध संगठनात्मक है, किसने कहा था, कैसी वेयर बोला था, यानी कि 12वां का आंसर हो जाएगा सी। क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 13, यानी कि 13 बोल रहे हैं संविधान का कौन सा भाग राज्य के नीति निर्देश तत्वों से संबंधित है, ये हो जाएगा हमारा आंसर हो जाएगा सी, यानी कि 13 का आंसर क्या होगा सी, पार्ट 4। उसके बाद है 14 क्वेश्चन नंबर, ये बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत कानून के समान संरक्षण की गारंटी दी गई थी, इसका सही आंसर हो जाएगा 14 का आर्टिकल 14, यानी 14 का 14, यानी आंसर क्या है सी होगा, यानी 14 का आंसर क्या होगा सी। उसके बाद हम लोग 5वां क्वेश्चन देखते हैं। 5वां बोल रहा है संविधान का कौन सा अनुच्छेद असमरसता के अनुमूल से संबंधित है, यानी कि 15 का जो आंसर होगा वो क्या होगा, ये होगा आर्टिकल 7। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 60 यानी कि 16 में आते हैं। एक बोल रहा है अनुच्छेद 352 के अंतर्गत पहली बार राष्ट्रीय आपात की घोषणा कब की गई थी, 16 का आंसर कौन सा होगा, सी होगा। क्यों होगा सी, यानी 1975। उसके बाद 17 क्वेश्चन नंबर देखते हैं। बोल रहा है 1975 में राष्ट्रीय आपात की घोषणा किस आधार पर की गई थी। ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी,
आंतरिक उपद्रव होगा, यानी 17 का आंसर होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं। 18 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है संसद संसद का संयुक्त अधिवेशन कौन बुला सकता है? इसका आंसर होगा ये, लोकसभा का अध्यक्ष। क्या होगा? 18 का आंसर होगा ये। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 19 में आते हैं। बोल रहे हैं भारत में राष्ट्रपति को पद एवं गोपनीयता का शपथ कौन दिलाता है, यानी कौन दिलाया करता है? इसका सही आंसर होगा मुख्य न्यायाधीश, यानी कि बी। 13 का क्या होगा? आंसर बी। क्वेश्चन नंबर 20 में आते हैं। बोला भारत के प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी कि 20 का क्वेश्चन नंबर क्या होगा? आंसर क्या होगा? ए होगा। उसके बाद 21 आते हैं। ठीक है, 21 बोल रहा है वित्त विधेयक संसद के किस सदन में प्रस्तुत की जा सकते हैं? इसका आंसर होगा लोकसभा, यानी कि 21 का होगा आंसर बी। उसके बाद 22 क्वेश्चन बोल रहा है संसद में राष्ट्रीय बजट कौन प्रस्तुत करते हैं? इसका होगा सही आंसर वित्त मंत्री, यानी फाइनेंस मिनिस्टर। तो 12 का यानी 22 का आंसर क्या होगा? बी होगा। उसके बाद है 23 यानी कि 23 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राज्य में राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति, यानी प्रेसिडेंट। 23 का आंसर होगा सी। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 24 बोला झारखंड से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? यानी बोल रहा झारखंड से लोकसभा के लिए कितने सदस्य चुने जाते हैं? 40, यानी कि 14 अध्यक्ष को चुने जाते हैं, 14 व्यक्ति को चुने जाते हैं। ठीक है, 5वां क्वेश्चन नंबर बोला झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? झारखंड के प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। प्रभात कुमार के नाम पर ही प्रभात खबर चलता है, ठीक है, जो हम लोग न्यूज़ पढ़ते हैं इसी के नाम पर रखा गया था। और वही झारखंड का प्रथम राज्यपाल कौन थे? प्रभात कुमार। ठीक है, तो इसको याद रखना है। 5 यानी कि 25 का आंसर क्या होगा? बी होगा। उसके बाद 26 आते क्वेश्चन नंबर बोल रहा है राज्यसभा के सदस्यों के लिए न्यूनतम आयु की सीमा क्या है? 30 वर्ष। क्या है? 30, यानी कि 26 का आंसर क्या होगा? 30, यानी कि बी। उसके बाद 27 जाते हैं। 27 यानी कि 27 नंबर बोल रहा है संविधान के किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों का उल्लेख है? आर्टिकल 51A, यानी कि इसका सही आंसर होगा 27 का ये। उसके बाद 28 क्वेश्चन देखते हैं, यानी कि 28 नंबर बोला लोकसभा की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? मीरा कुमार। कौन थी? मीरा कुमार, यानी कि 21 का सही आंसर क्या है? सी होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 29 में बोल रहा है स्वतंत्रता के बाद पहली बार किस राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया गया था? यह है पंजाब, यानी कि जब भारत आज़ाद हुआ उसके बाद सबसे पहले जो है यानी कि राष्ट्रपति शासन कब लगाया गया? 29 में, यानी 29 क्वेश्चन नंबर में बी होगा, यानी कि पंजाब में लगाया गया था। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 30 बोल रहा है स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? स्वतंत्र भारत के पहले गवर्नर जनरल कौन थे? सी राजगोपालचारी। आंसर होगा बी, यानी कि 30 का जो सही आंसर क्या होगा? क्या होगा? सी होगा। क्या होगा? सी होगा। 30 का सही आंसर होगा सी, लॉर्ड माउंटबेटन। ठीक है, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 31 में आते हैं। बोल रहे हैं मानव अधिकार के समक्ष प्रमुख चुनौतियां क्या हैं? इसका सही आंसर क्या होगा? 31 का बी होगा, बाल श्रम होगा। ठीक है, बाल श्रम से रिलेटेड है। उसके बाद हम लोग को जाना है 32 यानी कि 32 क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं भारत में राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग की स्थापना कब हुई थी? अक्टूबर 1993। अक्टूबर 1993, यानी कि 32 का क्वेश्चन आंसर जो सही है क्या है? अक्टूबर 1993, यानी कि ये होगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्वेश्चन नंबर 33 यानी कि 33 में आ गए। बोल रहा है राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति कौन करते हैं? कौन करता है? प्रेसिडेंट, यानी कि राष्ट्रपति। तो 33 का सही आंसर क्या होगा? बी होगा। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 34। क्वेश्चन नंबर 34 है संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा मानव अधिकार के सार्वभौमिक घोषणा को कब स्वीकार किया था? इसका सही आंसर है 10 दिसंबर 1948, यानी कि 34, यानी कि 34 का सही आंसर होगा बी। नंबर है 35। इसका क्वेश्चन बोल रहा है मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र में कितने अनुच्छेद हैं? इसका कितने अनुच्छेद हैं? 30, यानी कि 35 का सही आंसर क्या है? सी। उसके बाद हम लोग आ जाते हैं 36 क्वेश्चन नंबर बोल रहे हैं मानव अधिकारों के सार्वभौमिक घोषणा पत्र का कौन सा अनुच्छेद कहता है कि आपका मानव अधिकार कोई नहीं छीन सकता है? यानी कि मानव अधिकार को कौन नहीं छीन सकता है? 36 क्वेश्चन नंबर में आंसर होगा इसका
आर्टिकल 30 यानी कि 36 का सही आंसर क्या है? सी है, आर्टिकल 30 यानी कि आर्टिकल 30। फिर 37 क्वेश्चन नंबर बोल रहा है मानव अधिकारों 3 जनरेशन में वर्गीकरण करने का प्रस्ताव किसने किया था? कारेल बासक होगा। क्या होगा? कारेल बासक, यानी कि 37 का आंसर होगा ए। के बाद क्वेश्चन नंबर 38 हमको देखना है। बोल रहा है मानव अधिकारों का प्रथम जनरेशन मुख्यतः किससे जुड़ा था? नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार से। तो 38 का सही आंसर क्या है? ये होगा, नागरिक एवं राजनीतिक अधिकार। उसके बाद क्वेश्चन नंबर आ जाते हैं 29। ठीक है, इसमें बोल रहा है निम्नलिखित में कौन बचपन बचाओ आंदोलन से जुड़े हैं? इसका सही आंसर होगा कैलाश सत्यार्थी। ठीक है, क्या होगा? कैलाश सत्यार्थी, यानी कि 39 का सही आंसर होगा बी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर लास्ट में आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर है 14, यानी कि लास्ट है 40 क्वेश्चन नंबर। बोल रहा है निम्नलिखित में कौन मानवाधिकार के प्रणेता नहीं है? प्रणेता नहीं है। क्या बोल रहा है? निम्नलिखित में कौन मानवाधिकार के प्रणेता नहीं है? ठीक है, इसका सही आंसर होगा बी। क्या? दलाई लामा। क्या? दलाई लामा। ठीक है, इसको मैंने गूगल पर सर्च किया तो इसका आंसर नहीं मिल रहा है। बाकी मैंने अपने नियर डियर जितने भी स्टूडेंट थे वो सभी लोग बी मार कर आए हैं, तो इसमें मैं भी कंफ्यूज हूँ, तो मैं भी इसका सही आंसर बी कर दिया और मैं भी इसी क्वेश्चन को यानी कि मार के आया हूँ। ठीक है, बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आप लोगों का हमारा वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर देना, और अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। बाकी हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।